अच्छा जी, रैम मॉडलिंग के लिए हम सबसे पहले अपनी स्पेस देखेंगे कि कहाँ पर हमने रैम प्रोवाइड करना है। रैंप हमारा बेसिकली ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में कार पार्किंग के लिए यूज़ होगा। सो हमें बेसमेंट की रूफ़ में ओपनिंग देना होगी। ये देखिए, ये बेसमेंट का जो प्लान है, रूफ़ प्लान है, इसमें यहाँ पे ओपनिंग शोन है। जो हमारे 3 पैनल्स हैं अलोंग ग्रिड लाइन 1 एंड अलोंग ग्रिड लाइन H, इनको हमने स्लैब पैनल्स को रिमूव करना है। यहाँ पे जो बीम्स आ रही होंगी, जो मैंने मॉडल कर दी थी, उनको भी रिमूव करना है। ठीक है, आप आ जाएँ ई टैब्स में, यहाँ पे प्लान ओपन करें और आ जाएँ बेसमेंट रूफ़ पर। ठीक है, ओके। बेसमेंट रूफ़ में हम देखें कि हमने ये पहले 3 पैनल्स में से जो स्लैब्स हैं, इनको रिमूव कर देना है। यहाँ पे आप चेक कर लें कि आपकी 1 स्टोरी सिलेक्टेड है। अगर ये ऑल स्टोरीज़ हो या सिमिलर स्टोरीज़ हो तो बाकी स्टोरीज़ के पैनल्स भी, रिस्पेक्टिव पैनल्स भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इन पैनल्स पे आप क्लिक करें 1 बाई 1, ये पैनल्स आपके सिलेक्ट हो गए और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, अब ये बीम्स भी यहाँ पे मैं नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ से रैंप ने पास होना है, तो इन बीम्स को भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, ये बीम्स भी हमारी रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, 3D में आकर चेक कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, अब थोड़ी क्रिटिकल स्टेज है कि रैंप की डायमेंशंस को समझने की। पहले हम अपने प्लान को देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी बिल्डिंग है, इसका प्लान किस तरह का है और रैंप कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से एंड होगा। प्लान को हम देखते हैं। ये देखें, इस प्लान में जो पहले 3 पैनल्स हैं, ये हमने रैंप के लिए स्पेसिफाई किए हुए हैं आर्किटेक्ट ने, और इन पैनल्स की जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जो फर्स्ट पैनल है उसकी डायमेंशन है 10.27, सेकंड की 19.03 और थर्ड की 16.6। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अपना रैंप प्रोवाइड करना है, वो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होकर इस लेवल तक बेसमेंट का जो फ्लोर है वहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, इसके ये 3 पैनल्स 10.27, 19.03 और 16.6, इनको मैंने ऑटो कैड में ड्रॉ किया इनको। देखिए 10.27, 19.03 एंड 16.6। ठीक है, ये हमारे 3 पैनल्स हैं। उसके बाद हमारी ये बेसमेंट है, बेसमेंट की जो हमारी स्टोरी हाइट थी वो 8 फीट थी। ठीक है, ये 8 फीट यहाँ से लेकर ये बेसमेंट का फ्लोर है और यहाँ पे हमारे बेसमेंट का रूफ़ है। ये 8 फीट इसी को इंडिकेट कर रहा है, बेसमेंट है हमारी। ठीक है, और इसके ऊपर हमारी फर्स्ट स्टोरी है जिसकी स्टोरी हाइट टोटल है 11 फीट। यहाँ पे 11 फीट शोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये 5 फीट और 5.5 फीट और 5.5 फीट में हमने इनको डिवाइड क्यों किया है? जो हमारा आर्किटेक्चरल प्लान है, सॉरी आर्किटेक्चरल हमारी जो एलिवेशन गिवन है, उसमें ये शोन है कि जो बेसमेंट है वो तो ग्राउंड के अंदर है ही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट स्टोरी है, जिसको हम लोअर ग्राउंड फ्लोर भी बोल सकते हैं, वो जो हाफ है वो दैट इज़ हाफ इनसाइड द ग्राउंड। ठीक है, हाफ मीन्स 11 फीट का हाफ 5.5 फीट जो है ये ग्राउंड में है और 5.5 फीट दैट इज़ आउट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, लिहाजा ये हमारा जो है ये हमारा ग्राउंड लेवल होगा, और हमारे इस ग्राउंड लेवल की जो होगी हाइट फ्रॉम द बेसमेंट फ्लोर, ये हमारी हो जाएगी 13.5 फीट। 13.5 फीट ये हमारा ग्राउंड लेवल है। हाफ स्टोरी बाहर है ग्राउंड से और हाफ स्टोरी ग्राउंड के अंदर है, फर्स्ट स्टोरी की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो रैंप होगा, रैंप भी ऑब्वियसली हमारा ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट होगा, तो ग्राउंड लेवल 13.5 फीट अबव द बेसमेंट फ्लोर। ग्राउंड लेवल यहाँ से स्टार्ट होके रैंप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होकर और यहाँ पर एंड होगा। जो हमारे 3 पैनल स्पेसिफाइड थे रैंप के लिए, यहाँ पर एंड हो जाएगा और ये हमारी टोटल रैंप की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, रैंप का हमारे पास यहाँ पर एंगल 16 डिग्री बन रहा है। इतना कम एंगल होता नहीं है, वैसे प्रैक्टिकली 30+ डिग्रीज़ में होता है रैंप का एंगल। एनीवेज़ यहाँ पे जैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में मेंशन्ड है, हम इसको वैसे ही लेकर चलेंगे। फाइन, अब 10.27 जहाँ पे एंड हो रहा है पैनल, वहाँ पर एक कॉलम मौजूद है। ठीक है, लेट्स से कि ये कॉलम है, और 19.03 जो हमारा पैनल है, एक स्पैन है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पे भी एक कॉलम लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 10.27 यहाँ पे
19.03 और 16.6 पे यहाँ पे भी कॉलम लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करें, हमारा जो रैंप है ये इंक्लाइंड है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर इतना कॉलम चाहिए 10.4937, इतनी लेंथ पर हम यहाँ पर एक बीम लगा देंगे ताकि वो रैंप के नीचे आ जाए। यहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा है कॉलम, टोटल कॉलम हाइट में से 4.8890 रैंप के अंदर आ रहा है, रैंप के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एक बीम लगा देंगे। इसी तरह हम जो बेसमेंट रूफ है यहाँ पर भी एक कॉलम है, यहाँ पे ये पैनल एंड हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम एक बीम लगा देंगे, ठीक है। तो ई टैब्स में हम इन लेवल्स पर हम अपनी रेफरेंस लाइंस मार्क करेंगे, या रेफरेंस प्लेन्स भी उनको बोलते हैं। अभी आप देखेंगे कि कैसे वो मार्क की जाती हैं। ये जो यूनिट्स हैं ये सब के सब फीट्स में, ठीक है, फीट में। नाउ गो टू ई टैब्स, मेक श्योर कि आपकी यूनिट्स फीट में है, और आप राइट क्लिक करो, एडिट रेफरेंस प्लेन्स, ओके। ये देख जी ऑर्डिनेट पूछ रहा है, हमारा जो फर्स्ट रेफरेंस प्लेन है जो टॉप मोस्ट है, ऑटोकैड से आप देखें हमारे फर्स्ट रेफरेंस प्लेन होगी 30.5 फीट। ये रेफरेंस प्लेन क्या चीज़ है अभी आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। 13.50 इसको आप ऐड कर लें। नेक्स्ट हमारा है 10.4937, 10.4937 इसको आप ऐड कर लें। नेक्स्ट हमारा है 4.8890, 4.8890 इसको आप ऐड कर लें, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वन है वो है ही हमारा बेसमेंट फ्लोर पे जिसकी एलिवेशन 0 है, ठीक है। सो हमें इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रिड लाइन मौजूद है। इनको जब आप क्लिक करेंगे और आप आ जाएं एलिवेशन में, यहाँ पे आप देखें, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए ये मेरी बेस थी, यहाँ पे फाउंडेशन है, ये बेसमेंट फ्लोर है, ठीक है। और ये बेसमेंट रूफ थी। मुझे यहाँ पर 13.5 फीट की हाइट पर एक बीम चाहिए थी, यहाँ पर बीम चाहिए थी, कॉलम ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे एक बीम चाहिए थी ताकि मैं रैंप के नीचे दे सकूँ 13.5 फीट यहाँ पर रैंप को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस प्लेन मार्क कर लिए। ये रेफरेंस प्लेन जो अभी मार्क की 13.5 फीट पे, वही यहाँ पर रेफरेंस प्लेन 1 के नाम से शो हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए थी 10.4937 की हाइट पे एक रेफरेंस प्लेन चाहिए थी, जिसे रेफरेंस प्लेन 2 कहा गया है। और इसकी जो अलाइनमेंट होगी वो हम देख लेते हैं प्लान में जाकर। इट विल बी अलोंग ग्रिड लाइन 2, ठीक है। ग्रिड लाइन 2 का हम एलिवेशन देख लेते हैं, ग्रिड लाइन 2, ओके। यहाँ पे हम रेफरेंस प्लेन 2 को चेक करें तो इसकी जो एलिवेशन होगी, आप जी ऑर्डिनेट की वैल्यू देखें, यहाँ से जी ऑर्डिनेट की वैल्यू तो ये हमें दिख रही है 10.49 है, ठीक है। ये रेफरेंस प्लेन 1 हमारी ऊपर थी 13.5 और यहाँ पे हमारी 10.49। इसी तरह हमने थर्ड रेफरेंस प्लेन मार्क की है, उसके लिए आप प्लान में आए, वो हमने मार्क कौन से लेवल पे की थी, लॉन्ग ग्रिड लाइन 3 पे, ठीक है। प्लान हम यहाँ से देख लेते हैं, हम बेसमेंट रूफ पे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 13.5 की रेफरेंस प्लेन थी, यहाँ पे 10.49 की रेफरेंस प्लेन थी, और यहाँ पे हमें चाहिए थी 4.8890 की यहाँ पे हमने रेफरेंस प्लेन मार्क की है। अब हम चेक करने के लिए कि यहाँ पे वो मार्क हुई है या नहीं हुई, हम आएंगे एलिवेशन अलोंग ग्रिड लाइन नंबर 3। अब आ जाएं एलिवेशन 3 पे क्लिक कर दें, ओके कर दें, तो यहाँ पे देखें आपकी रेफरेंस प्लेन 3 मार्क हुई है। इसकी आप एलिवेशन चेक कर लें जी कोऑर्डिनेट में, तो ये आपकी आ रही है 4.89, सॉरी रेफरेंस प्लेन 1 4.89 यहाँ पे हमारी वैल्यू मेंशन्ड है। तो इस तरह हम रेफरेंस प्लेन मार्क करते हैं जहाँ पे हमें बीम्स रिक्वायर्ड होती हैं विद इन द हाइट ऑफ सम स्टोरी, ठीक है। ये हमारी स्टोरी हाइट थी, ये हमारी बेसमेंट फ्लोर था, यहाँ पे स्टोरी थी, और दरमियान में हमें रिक्वायर्ड थी ग्रिड लाइंस, ताकि हम वहाँ पर अपनी बीम्स मार्क कर सकें अपना रैंप लगाने के लिए, क्योंकि रैंप इंक्लाइंड एक मेंबर है और ये वहाँ से पास नहीं हो रहा जहाँ पे हमारे कॉलम के एंड्स हैं या जहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो रही है। सो हमने इंटरमीडिएट रेफरेंस प्लेन्स यहाँ पे मार्क कर लिए, ठीक है। इसको आप सेव कर लें साथ साथ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा
इन लोकेशंस पे बीम्स मार्क करना। सबसे पहले हम आ जाते हैं एलिवेशन अलोंग फर्स्ट ग्रिड लाइन। इस पर हमारी जो फर्स्ट ग्रिड लाइन थी वो 13.5 फीट की थी। इनमें से आप चेक कर लें 13.5 फीट की कौन सी है। ये हमारी अपर मोस्ट है 13.5 फीट। यहाँ पे मैं हमारी एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में हम बीम्स लगा रहे थे 27/14 की, तो मैं यहाँ पे वही बीम मार्क कर देता हूँ एक। लेकिन यहाँ पे बीम मार्क करने से पहले हम यहाँ पे एक कॉलम भी लगाना चाहेंगे। इन्हीं कॉलम को हमने ऊपर एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये कॉलम यहाँ पे एंड हो रहे थे, इनको हमने यहाँ तक एक्सटेंड करके लेकर आना है। तो पहले हम कॉलम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आप एलिवेशन में अगर कॉलम मार्क करना हो तो हम बीम वाला जो आइकॉन है ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम रेक्टेंगुलर हम लगा देते हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम, क्योंकि नीचे भी रेक्टेंगुलर ही है, CR 12/12। ओके, यहाँ से स्टार्ट करें रेफरेंस प्लेन 3 तक। ओके, यहाँ पे अब हम अपनी बीम मार्क कर देते हैं 27/14 की। एक्स डायरेक्शन है हमारी, इसलिए ये इस डायरेक्शन में हम यही बीम्स लगा रहे थे। ये लग गई, ठीक है। अब हमने आना है नेक्स्ट रेफरेंस प्लेन पे। आप दोबारा प्लेन पे आओ, बेसमेंट रूफ। देखिए यहाँ पे हमारी बीम यहाँ इस लाइन पे हमने लगा ली है 13.5 फीट के लेवल पे। यहाँ से विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्रिड लाइन, ये स्टोरी का रूफ है, ठीक है। और हमारा जो लेवल है 13.5 दैट इज़ बिलो दिस लेवल। और अलॉन्ग सेकंड ग्रिड लाइन अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस प्लेन मौजूद थी उसकी हाइट थी 10.49। और हम इसको एक्टिव कर लेते हैं एलिवेशन अलॉन्ग ग्रिड लाइन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर लें हमारी कौन सी रेफरेंस प्लेन है। ये ऑर्डिनेट की वैल्यू चेक करते हुए 10.49 की कौन सी है, ये हमारी रेफरेंस प्लेन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमें इस साइड पे एक कॉलम लगाना पड़ेगा। ट्वेल्व बाई 12। आपका कॉलम एक लग गया। और अब हम यहाँ पे बीम लगा देंगे 27/14। ये बीम हमारी मार्क हो चुकी है। अब हम आएंगे रेफरेंस प्लेन नंबर 3 जो हमारी थी उसकी हाइट थी 4 पॉइंट समथिंग 4.8890। और अगेन प्लान पे आ जाएं। आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं बट ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब हमारा ये लेवल है अलॉन्ग ग्रिड लाइन नंबर 3, ठीक है। एलिवेशन अलॉन्ग ग्रिड लाइन नंबर 3। यहाँ पे हमें अपनी रेफरेंस प्लेन देख लेनी है कौन सी है, उसकी एलिवेशन होनी चाहिए 4.8 समथिंग 4.89, ठीक है। यहाँ पे कॉलम हमारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली बीम मार कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब हमारा आ जाता है जो बेसमेंट का फ्लोर है वहाँ पे रैंप एंड हो रहा है, तो वहाँ पे भी इसको सपोर्ट चाहिए। तो हम चलेंगे, अब दोबारा आ जाएं आप प्लान में। अब हमने इस लेवल पे जाना है, यहाँ पे हमारा रैंप एंड हो रहा है अलॉन्ग ग्रिड लाइन नंबर 4। ओके, यहाँ पे हमने बेसमेंट फ्लोर पे एंड करना है, बेसमेंट फ्लोर पे एक बीम मार करनी है, ये बीम आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने रैंप असाइन करना है, रैंप की स्लैब असाइन करनी है, दैट इज़ वेरी इजी। वो हमने किस तरह असाइन करना है, प्लान में आ जाएं आप, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे बेसमेंट फ्लोर से। ओके, बेसमेंट फ्लोर में हमने ये अभी बीम मार्क की है जहाँ पे हमारा रैंप एंड हो रहा था। आप आ जाओ, इस टूल को आपने सेलेक्ट करना है, ड्रॉ एरियाज़ को, ठीक है। हमारी रैंप की जो थिकनेस है उसके लिए हमने स्लैब एक डिफाइन की थी, स्लैब 9 इंचज़ की, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने। अब आपने कहीं पे क्लिक नहीं करना, आपने डायरेक्टली अपने माउस को लेकर जाना है और इस आइकॉन पे आना है, मूव अप इन लिस्ट। मूव अप इन लिस्ट का क्या मतलब है, ऊपर वाले रेफरेंस लाइन अगर है तो उस रेफरेंस लाइन पे चला जाएगा, अगर ऊपर कोई स्टोरी है तो स्टोरी हाइट पे चला जाएगा। इसके ऊपर हमारी जो रेफरेंस प्लेन एक मौजूद है 4.89 फीट की हाइट की, तो ये वहाँ पर हमें लेकर जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखें इस लेवल पर हमें लेकर आ गया। हमने यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको लीव कर सकते हैं। ये हमारी उस लेवल से इस लेवल तक हमारा एक रैंप मार्क हो चुका है। अब हमने यहाँ से ऊपर जाना है, जो हमारा नेक्स्ट था 4.49 वाले रेफरेंस प्लेन पे। यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करें, यहाँ पे
अब आपने दोबारा उस आइकॉन पे जाना है, मूव अप। अब हमारा मौजूद है अगेन मूव अप, ये हमारी यहाँ पे बीम है, लीव कर देना है, ठीक है। दोबारा आप यहाँ से सिलेक्ट करें, मूव अप। अब हमने रेफरेंस प्लेन पे जाना है जो 13.5 फीट की हाइट पे थी, ये मूव अप हो गया, ये देखिए। अब हम अपने 3D में आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे मार्क हो चुका है रैंप लगाने का एक और तरीका भी, हम डमी बीम लगाकर, और डमी बीम मीन्स के यहाँ से आप बीम की प्रॉपर्टी नन सेलेक्ट कर लें, नन, इट मीन्स कि स्ट्रक्चरली बीम एग्जिस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसको हम कहीं पे भी मार्क करके, और हम एडिट में आते हैं और यहाँ पे एक आता है एक्सट्रूड लाइन टू एरियाज, ये उस बीम को एक्सट्रूड करके एरिया बना देगा जो हमारा रैम्प बन जाएगा, ठीक है। बट मेरे नज़दीक ये वे ईजी था जो अभी मैंने आपको करवाया। फॉर बेटर व्यू वी कैन टर्न ऑफ द ग्रिड्स, ओके। और यहाँ पे हमारा एक कॉलम नहीं है, कॉलम हमने यहाँ पे एक लगाना है, हमारा कॉलम नहीं लगा हुआ, लगाना भूल गए थे, अब मिस्टेकनली वो डिलीट हो चुका है। वहाँ पे बीम्स भी हमने डिलीट करनी है, वो बीम्स भी हमारी रह गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम लगाना है, वहाँ जाते हैं एलिवेशन अलॉन्ग ग्रिड लाइन नंबर 2, यहाँ पे हमारा कॉलम मिसिंग है, हम कॉलम लगा सकते हैं, कॉलम रेक्टेंगुलर 12x12, हमारा कॉलम मार्क हो चुका है। उसके बाद हमारी बीम्स वो मिसिंग कुछ एग्जिस्टिंग हैं जिनको हमने डिलीट करना है। आप आ जाएँ प्लान में, मूव डाउनवर्ड, यहाँ पे बीम्स विजिबल नहीं है, हम चले जाते हैं 3D व्यू में, इसको हम रोटेट करवाते हैं। ये हमारी बीम्स एक्स्ट्रा यहाँ पे लगी हुई हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को आप टर्न ऑफ कर लें। ये हमें रिक्वायर्ड नहीं थी, हम इनको डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। हमारा मॉडलिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे रैम्प भी असाइन हो चुका है। यहाँ पे देखें एक हमने एक्स्ट्रा कॉलम लगाया था, ये वाला, इसकी सपोर्ट जो है ये हिंज है, इसको भी हमने फिक्स्ड करना है। क्या मेथड है, प्लान में आ जाएं, ये बेस पे हैं, ओके। अब हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा कि कौन सी फिक्स्ड है कौन सी हिंज्ड है, तो इसका तरीका ये होता है कि हम दोबारा सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से 1 स्टोरी सिलेक्टेड होना चाहिए, साइन में आकर जॉइंट पॉइंट रेस्ट्रेंस, और ये फिक्स्ड के आइकॉन पे क्लिक करके ओके कर दें, तो हमारी सब स्पोर्ट्स जो हैं ये फिक्स्ड हो जाएंगी, ठीक है। सेव करते रहें आप साथ साथ। अच्छा जी, अब हमने जो ग्रिड्स को ऑन करके देखें, जो हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइंस मार्क की थी, इनका जो मकसद था वो रैंप असाइन करना था। सो अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। इनको डिलीट करने का तरीका है, एडिट में आए, एडिट ग्रिड डाटा, एडिट ग्रिड में आकर मॉडिफाई शो सिस्टम, सॉरी यहाँ से हमारी सिर्फ ग्रिड लाइन्स डिलीट हो सकती हैं। रेफरेंस प्लेन्स को डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे अपनी विंडो में, और एडिट रेफरेंस प्लेन्स पे क्लिक करके इनको आप ड्रैग करके 1 बाय 1 सेलेक्ट करके, या आप इनको डिलीट ऑल के बटन पे क्लिक करके सबको डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये हमारी रेफरेंस लाइन्स डिलीट हो चुकी हैं।